नमस्कार मित्रों, आप लोगों का स्वागत है कानू ज्ञान चैनल पर। और आप लोगों को आज मैं और कृष्ण महिमा की भाग 3 क्लास 9 के लेकर कुछ वेरी इंपॉर्टेंट जो आंसर है वो कुछ लेकर मैं आप लोगों के सामने पेश हुआ हूँ। याद रखिएगा कि आज जो सवाल मैं आप लोगों को सामने जवाब देने जा रहा हूँ वो बहुत थोड़ा हार्ड है, थोड़ा कठिन है, तो थोड़ा ध्यान से और बारीकी से समझने की कोशिश करिए। मैं आप लोगों को जितना हो सके अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए, एक नंबर में देखिए, यहाँ पर दिया गया है कवि का नाम रसखान किस प्रकार पूर्णतः सार्थक बन पड़ा है। इसका आंसर अभी दे रहा हूँ मैं। एक बात बता दूं कि दोस्तों मैं थोड़ा हार्ड बोला हूँ कि आज को जो आंसर है वो थोड़ा हार्ड है, तो आप लोग घबराइएगा नहीं। मैं जितना हो सके उतना तोड़कर उतना निचोड़कर आप लोगों को सामने बताने की कोशिश करूँगा इजी करके। तो चलिए इसका आंसर क्या जानते हैं। दोस्तों भी इसका आंसर देखिए, एक का आंसर है कवि का नाम रसखान सार्थक हुआ क्योंकि उनकी रचनाओं में भक्ति रस, प्रेम रस और काव्य रस तीनों भरपूर रूप से मिलता है, इसीलिए रसखान नाम पूर्णतः सार्थक बन पड़ा है। दोस्तों भी दो का क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिएगा पहले। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल कंदब की डारन का आशय क्या है। चलिए ये आंसर क्या है वो जानते हैं। दोस्तों दो का आंसर देखिए, जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल कंदब की डारन का आशय है, अगर पक्षी के रूप में कवि का जन्म होता है तो वो यमुना नदी के तट पर स्थित कंदब की डाल पर बसना चाहते हैं। दोस्तों अभी इसका तात्पर्य थोड़ा समझने की कोशिश करें। दोस्तों यहाँ पर कवि ये बताना चाहते हैं कि अगर कवि का जन्म पक्षी के रूप में अगर होता तो वो यमुना नदी के तीर में, नदी के तट में वो स्थित कंदब जो पेड़ होती है वो पेड़ के डांड पर बसना चाहते हैं या रहना चाहते हैं। यानी दोस्तों यहाँ पर जो खग है इसका अर्थ होता है पक्षी, चिड़िया, ये सब है। और बसेरो यानी निवास करना, वास करना। और कालिंदी जो है, ये कालिंदी का अर्थ है यमुना नदी के किनारे स्थित। और कुल कंदब का मतलब होती है कंदब का पेड़, एक प्रकार की पेड़ की नाम है ये। और यहाँ पर डारन जो है ये पेड़ की डांड की बात बताया गया है। अब चलिए दोस्तों 3 का सवाल क्या है यानी क्वेश्चन क्या है वो जानते हैं। 3 का क्वेश्चन है, वाल छवि को रस खानी विलोकत वारत काम कला निधि कोटि का तात्पर्य बताओ। चलिए इसका आंसर जानते हैं। 3 का आंसर देखिए, कृष्ण जी की वाल छवि की सुंदरता का वर्णन करते हुए रस खान कहते हैं, आंगन में खेलते खाते हुए कृष्ण घूम रहे हैं। कृष्ण की उस रूप के सुंदरता पर वो करोड़ों काम कलानिधि नछावर हैं। अब दोस्तों 4 में देखिए, भाव तो ओ ही मेरे रस खानी सो तेरे कहें सब श्यांग भरोंगी का भाव स्पष्ट करो। अब इसका आंसर देखिए, भाव तो वो ही मेरे रस खानी सो तेरे कहें सब श्यांग भरोंगी का भाव है, कवि रसकान कहते हैं कि वो भगवान श्री कृष्ण को अच्छे लगने वाले सारे वेश धारण करना चाहते हैं। यहाँ पर देखिए, भाव तो ओई का मतलब होती है उन्हें अच्छा लगने वाला, और यहाँ पर श्यांग भरूंगी का अर्थ होती है रूप, यानी वेश बनाऊंगी, उनका जैसा रूप है बस वैसा रूप। तो यानी कवि जो कहना चाहते हैं, रसखान जी जो कहना चाहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के जितने अच्छे वेश है वो धारण करना चाहते हैं, वो पहनना चाहते हैं।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और अगले दिन के इंतज़ार करिए। और ये जो मैं दिया हूँ आप लोग अच्छी तरह से सीख लीजिए, और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छी तरह से सीख लेंगे तो आप लोगों को और कुछ चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैं तो आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से देता ही रहूँगा। तो आज के लिए धन्यवाद, इतना ही।